आज ना सब बढ़िया नहीं। क्यों? आज कोलैब का दिन था, पता ही नहीं चला कि इस कोलैब में जिसका मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, इसमें साला क्रेडिट चोर कोई और ही था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे आपको नहीं बोला, आप जो 2 दिन से रो रहे हो। अरे 27 तारीख को हो गए ना 100 साल, अभी तक का वो घसीट रहे हो। संजय दत्त लिया है, अरे वो ड्रगी है, पकड़ा गया था। बंदूक का सारा इल्जाम आप ही के ग्रुप वाले लगाते हैं। अच्छा वो तो पालते ही हो बाप, लोगों की भलाई के लिए रहा पूरे टाइम, ये चरण वंदना में घुस गए। आज का दुनिया में गांधी के देश में आरएसएस सेलिब्रेट हो रहा है। आरएसएस को सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी वालों ने बहुत मल्टीपल पोस्ट डाले। मतलब एक तो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए दुर्गा पूजा फोटो ये डाली है। ये देख के, ये पढ़ के मैं कंफ्यूज हो गया। मैं गलत दुर्गा माँ पूज रहा था क्या? मेरी इमेजिनेशन या मैं बचपन से जो देख के मैं गलत समझ रहा था क्या? और अगर मैं गलत नहीं समझ रहा था तो इस फोटो में दुर्गा माँ कहाँ है? मोदी जी मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे आगे बोला थोड़ी, मैं कुछ जेंडर चेंज कुछ बोला ही नहीं। मैं तो मोदी जी से सवाल कर रहा था। क्रेडिट चाहिए इसका या बीजेपी गुजरात को दे दूं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बट अगेन हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, ड्राई डे मनाते हैं, तो हम इन दोनों पे ही रखेंगे शुरुआत, ओपनिंग। क्यों? क्योंकि भाई जब से ये गोडसे सरकार आई है, सावरकर की, वीर सावरकर की सरकार आई है, हर गांधी जयंती को ये ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे गांधी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। और पूरे साल जिसका मुंह में लेके नाचते हैं, ओबीडिएंट सर्वेंट का, वो इनको लीडर दिख रहा है। मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूं, मैं आज भी बोलने को तैयार हूं, मैं आगे भी बोलूंगा चाहे जो हो जाए। ये किसी के सगे नहीं हैं। जब मौका आएगा उसको दांव पे लगा के खुद को बचा लेंगे। ना ये कल थे ना आज है। कायर को आप कितना भी बहादुर बता दो, कायर कायर ही रहता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन वही थी। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। अपन गांधी मानने वाले लोग हैं। गांधी पे तुम कितने सवाल उठा लो, आप गांधी पे सवाल उठा ही सकते हो क्योंकि आप गांधी के देश में हो। ये गांधी मानता था, गांधी मानेगा, चाहे आप जितना झूठ फैला लो, चाहे जितने गोदी मीडिया बैठा लो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये वापस गांधीयन कंट्री बन के दिखेगा तुम्हें। और ये इतिहास रहा है। सही बात है। जब खान सर ने बोला था ना, गांधी ने किया क्या था? अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, अब तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। सही बोला था, क्योंकि अभी किसी का टेम्परेरी राज्य है, हम उसके क्वालिफिकेशन तक नहीं जान पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं होती कि वो क्या पार्शियलिटी कर रहा है या क्या धांधलेबाजी कर रहा है। दलितों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, यूपी क्लीनेस्ट होती जा रही है, औरतों पे क्या हो रहा है वहां पे हमें कुछ नहीं पता चलता। और गोदी मीडिया के चरण वंदना में कुछ भी बोलती है टीवी पे, जबकि उनका खुद का प्रिंटिंग मीडिया कुछ और ही बता रहा होता है रियलिटी के बारे में। और साला जिनका मुंह में लेके बैठे हो ना, एक बुजुर्ग आदमी जो लठ का सहारा लेके चलता था, ये जानता था कि इसको मेरे से दिक्कत है, ये जानते हुए भी उसने अपना काम किया और फिर जाके मिला उस बीच में कायरों की तरह गोली चलाई थी। इसका मुंह में लेके नाचो या अपनी मां में डाल लो, कायर कायर ही रहेगा। और मैं जोक नहीं कर रहा, जिसको तुम वीर बोलते हो, अगर गलती से एविडेंस मिल जाता उस टाइम पे, ये सावरकर को भी लात मार के साइड में कर देते गोडसे की तरह में। ये मानते नहीं कि हाँ सावरकर हमारा है, हमने तो पहले ही बर्खास्त कर दिया था। वो अलग बात है कि सबूत साबित नहीं हो पाए, बट मन में तो गोडसे आज भी है कि जिसने देश की आजादी के लिए इतना कुछ कर दिया, वो एक बूढ़ा, हम लेके भी आज तक मेहनत कर रहे हैं उसकी इमेज, उसकी छवि खराब करने की। बात तो सही है। आज मेरे को मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं गया आरएसएस का इतिहास देखने के लिए। मैं कहा ये कांग्रेस वालों क्या मस्ती मजाक चल रहा है क्या मस्ती मजाक चल रहा है? मैं कहा आरएसएस का तो छोड़ दो, बीजेपी के पास जाते हैं, वो पक्का बताएंगे। तो बीजेपी ने बताया मेरे को, बीजेपी ने पोस्ट किया कि 1925 में आरएसएस बना था। मैं कहा हाँ शाबाश, कांग्रेचुलेशन, बना था तो 100 साल भी हो गए, 100 साल। फिर कहते हैं 1940 में हमारे हेड को चेंज किया। मैं कहा शाबाश, 1925 से 40 कितना हो गया? 15 साल। डन, आगे बढ़ो। आगे क्या किया तुमने आजादी के लिए? फिर कहते हैं 1947 में देश आजाद हुआ, हमने जो पार्टीशन हुआ उसमें लोगों की मदद करी थी। शाबाश। 17 साल में आजादी के लिए जितने भी आंदोलन हुए उस टाइम में क्या कर रहे थे? मैं नहीं बताऊंगा क्या कर रहे थे उस टाइम पे। और आप तो खुद आइडियोलॉजी लेके बैठे हो हिंदुत्व की, जिसमें आप काटना बांटना चाहते हो लोगों को। 1947 में 3000 रिलीफ कैंप, करो साबित, कर दो साबित, मैं मान जाऊंगा। क्योंकि अगर साबित कर दिया आपने तो आप जेल में जाओगे विद प्रूफ, विद योर एक्सेप्टेंस।
और नहीं कर पाए तो ये क्लेम किस बात पे कर रहे हो आप? एक सबूत नहीं है आपका। डिबेटेबल पॉइंट है, आपकी नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आज तक कैसे साबित होगा? एक टैक्स भरते नहीं, 1 रुपए का योगदान आंदोलन 1947 से पहले क्या किया? कोई आंदोलन का पार्ट नहीं। अरे सेलिब्रेट करो वीर सावरकर, अरे मुंह में लेके नाचे वीर सावरकर, मेरा घंटा वीर सावरकर, किस बात का वीर सावरकर बे? कंट्रोल उदय। गांधी इंसान के तौर पे नहीं पूजा जाता, गांधी आइडियोलॉजी पे पूजी जाती है जिस पर तुम इसका नाचना चाह रहे हो। और ये रिलीफ कैंप जो खुद काटने मारने की बात आज तक करते आ रहे हैं 100 सालों से, तुम कंपैरिजन इस पे कर रहे हो। ये ऑर्गेनाइजेशन टिकती नहीं है, गांधी का देश है, इस चक्कर में टिकी पड़ी है। ये नेहरू का देश है, ये अंबेडकर का देश है, जिसमें ये जहरीला पेड़ आज तक पनप रहा है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? 1947 में क्या हुआ भाई, याद है किसी को? याद दिला हूं मैं। माफीनामा आंदोलन के टाइम पे आजाद हिंद फौज पे कौन जा रहा था? आर्मी फौज ज्वाइन करवाने के लिए। बात करें हम उस बारे में। पार्टिसिपेशन किया है, मुंह में लेके नाचने वालों। कंट्रोल उदय। फिर मैं बोल दूंगा लिमिट क्रॉस हो जाएगी मेरी। तुम गांधी से कंपैरिजन किसकी कर रहे हो? चले क्लेम करते 1962 में इंडिया चाइना वॉर में इन्होंने आर्मी को सपोर्ट किया। मैं कहा प्रूव इट करो ना। 17 साल तक अंग्रेजों का चाटते रह गए, उसके बाद तुम्हारा सडनली आंदोलन जाग गया। जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए रामलीला मैदान में नाच करता है क्योंकि मनुस्मृति चाहिए उसे, वो पार्टीशन के दौरान रिलीफ कैंप चला रहा था। दूसरों के बच्चों पे कंधों पे बंदूक रख कर चलाने वालों, कायरी हो तुम। कहानियां तो मुझे बहुत सारी पता है। लड़की बाज गांधी जिसको पूछ रहे हो, जिसका मुंह में लेके बैठे, वो बताऊं मैं? कंट्रोल उदय। साले जिसको गाली दे रहे उसने बीवी नहीं छोड़ी और बीवी ने उसको नहीं छोड़ा। यहां पे दोनों बैठ के रोते रहते हैं, तीनों बैठ के रोते रहते हैं। और घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है। अरे साहब बोलना जिम्मेदारी हो तो भागा है, जैसे आज भागता है। कितनी बार आरएसएस को बैन किया गया है? कहते हैं हमें जेल कर दिया गया था, हमने अपोजिशन खा के बैठे हो तुम आज। कौन सा रेजिलियंस? अंडरग्राउंड कहते हैं, डर के मारे, डरपोक हो तुम। और अगर तुम ये पूरा चार्ट पढ़ोगे ना, इनका रोना इसमें भी निकला हुआ है कि हाँ मैं तो बहुत ज्यादा रेजिलियंट। अंग्रेजों का झेला नहीं है ना, क्योंकि अंग्रेजों को तो मुंह में ले रखा था। साला गोदी मीडिया अगर आज नहीं होता ना, आज तुम्हारी काबिलियत के धज्जियां उड़ चुकी होती। साला गोदी मीडिया एक लौता ऐसा नाड़ा है जिन्होंने इनके पतलून पकड़ी हुई है। जिस दिन वो ढीला हो गया ना, सबके सब नंगे घूम रहे होंगे। अरे बस कर भाई। कोई भी आवाज आपके खिलाफ उठे, आप उसको देशद्रोही बता देते हो। एक नाम गिनाओ, अंग्रेजों के खिलाफ कितने करे इन्होंने? मैं गिनाने को तैयार हूं कितनी बार देश के खिलाफ जाके अंग्रेजों को साथ दिया इन्होंने। और आज भी अंग्रेजों के घुटने पे चाटने पे लगे पड़े, क्योंकि वो तो इंसल्ट कर ही रहे हमारी। ये कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ाएं, सेल्फ डिपेंडेंस 11 साल से कर रहे हैं, क्या कर लिया? जो भी तुम कर रहे हो ना, वो गलत था, गलत है और गलत रहेगा हमेशा। और इतिहास कभी नहीं भूलेगा, चाहे आप कितना भी इतिहास को तोड़ मरोड़ लो। फैक्ट यही है, आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। आरएसएस एक कायर संगठन है और कुछ नहीं है। पुलवामा, पहलगाम, लद्दाख, मणिपुर, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, आज ही का केस है दलित वाला गरबा, गुजरात। कल तक 2002 में भी एक बंदे को कोई सबूत नहीं मिला कि उसकी पार्टिसिपेशन थी कि नहीं थी। सेम गोज विद सावरकर, कोई वीर नहीं है। गांधी से कंपैरिजन करने वाली चीज कर तो लो। जब मौका था तब किया नहीं, और आज जब है तो करना चाहते नहीं, क्योंकि आपकी नीयत नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, देश कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बनाने की नीयत होनी चाहिए। किसी में नहीं दिखती। जो हुआ है और जो हो रहा है, कल तक एक स्टेट की थी, आज पूरे देश भर में। और साले ये बैठ के गांधी पे सवाल करते हैं। इतने बड़े झूठे हैं कि मुंह पे आके झूठ बोलते हैं और कोई कुछ नहीं कह पाता, कोई कुछ नहीं कर। याद है वो इंटरव्यू जिसमें बोल के गए थे कि गांधी को कोई नहीं जानता था? मूवी बनने से पहले। अरे भाई यार, पढ़ना ही नहीं भाई, क्या खींचूं वीडियो को लंबी में। तुम्हें पता गांधी क्या है? कि साल के 364 दिन जो ये उदंगी चीजें करते रहते हैं और जस्टिफाई करते रहते हैं, गांधी जयंती के दिन वो पूजने आदमी था, इसलिए पूजा जाता है। वो भी आगे कहता है अहिंसा और सत्यवाद। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य, अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। ये इनको गांधी से प्रॉब्लम है। आप गांधी के बराबर ही नहीं हो, सोचो भी मत, सपने में भी नहीं आता आपके। तो आप सावरकर ही बन के रहो, कायर। गांधी एक सोच है, गांधी एक आइडियोलॉजी है, और मैं उस आइडियोलॉजी को जानता हूं। मैंने बहुत पढ़ा है गांधी जी के बारे में। और वो जानते हुए कि उनके रहते हुए, और जिनको आप गाली देते रहते हो साल के पूरे दिन, चाहे वो नेहरू जी हो गए, इंदिरा जी हो गई, या फिर राजीव गांधी हो गए,
वो तो बात अटल जी भी जानते हैं कि अगर ये ना होते तो आप आज ना होते, और अगर आपकी जैसी सोच इनकी होती काटने और बांटने वाली, तो आप तो बिल्कुल नहीं होते। आपको तो शुक्रिया अदा होना चाहिए, और कितने थैंकलेस हो आप, वो मुझे दिखता है। और इस सोच में ही किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि यही हमारे देश की दुर्दशा है, जहां कारी को बेल, वैज्ञानिक को जेल, और ये हालत तो हमारी बननी ही थी जहां मंत्री है तड़ीपार और राजा है चौथी फेल। पीस आउट। और जस्ट इनकेस इसके बाद भी तुम्हें नहीं पता ना गांधी कौन था, तो बहुत सही बात कही थी एक लड़के ने। बोले तो बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था, समझी क्या? बाप सबको बनना है, भाई सबको बनना है, दादा सबको बनना है, बापू एक ही था।